वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है पॉपकॉर्न। मूवी की शुरुआत में कहानी के हीरो पवन और हीरोइन समीरा को दिखाते हैं जो एक मॉल की लिफ्ट में फंसे हुए हैं। लगता है वहाँ किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था और लिफ्ट धुएं से भरी हुई है। समीरा सांस नहीं ले पाती और पवन दरवाजा पीटता है लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। पवन समीरा को हिम्मत देता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इनकी बॉन्डिंग देखकर लगता है कि ये दोनों लवर्स हैं, लेकिन नहीं। पिछले 18 घंटों से पहले ये दोनों बिल्कुल अजनबी थे। ये दोनों यहाँ कैसे और क्यों आए ये जानने के लिए 21 घंटे पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। समीरा अपना डेली वर्कआउट कर रही होती है। वो अपनी फिजिक और खूबसूरती को बहुत अहमियत देती है और अक्सर खुद को आईने में निहारती रहती है। वो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की है। उसकी माँ उससे कहती है कि मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरी बेटी तो मुझसे भी खूबसूरत है। इस तरह मजाक करते वो फिश को फीड कर रही होती है, लेकिन गलती से उसको गिरा देती है। फिर एक मैगजीन कवर से उस फिश को बचा लेती है। समीरा कहती है कि माँ, इस फिश की तरह मेरी लाइफ को भी तुम रोज रोज बचा रही हो। दरअसल समीरा को एक गंभीर अस्थमा प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसकी माँ ने प्रॉमिस किया था कि वो 10,000 पौधे लगाएंगी और वो इस काम को शुरू भी कर चुकी है। कल समीरा का बर्थडे है, इसलिए वो शॉपिंग करने जाती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि अपना इनहेलर रिफिल खरीदना मत भूलना। अब समीरा एक ऑटो में चढ़ती है जिस पर महेश बाबू का पोस्टर लगा हुआ होता है। दूसरी ओर पवन अपने दोस्तों के साथ बैठकर गिटार बजाता है और गाना गा रहा होता है। दरअसल ये एक म्यूजिक फैमिली को बिलोंग करता है। उसके दादाजी उसके रोल मॉडल हैं और बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से देख नहीं सकते। पवन की एक दीदी भी है। दोनों मिलकर दादाजी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। पवन को फौरन जाकर परफॉर्म करने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन वो अपने दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। और कल दादाजी का बर्थडे है, इसलिए पवन कुछ चीजें लेने के लिए मॉल जा रहा होता है। तभी एक ऑटो ड्राइवर बड़ी रश ड्राइविंग करके दादाजी के बहुत पास से गुजरता है। दादाजी घबरा जाते हैं। इस पर पवन को ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आता है, पर ऑटो में बैठी लड़की दादाजी को डांट देती है। अब पवन का गुस्सा बढ़ जाता है और दादाजी को दीदी के पास छोड़कर वो ऑटो के पीछे भागता है, पर वो उसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन ऑटो के पीछे लगा हुआ पोस्टर देख लेता है। फिर किसी तरह उस ऑटो को ढूंढकर वो ड्राइवर से पूछता है, तो वो बताता है कि मैंने उस लड़की को मॉल में ड्रॉप किया था। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते? मेरे दादाजी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। छोड़िए सर, महेश बाबू का फैन हूँ, कैसे भी चला सकता हूँ। ओए, महेश बाबू को पता चल गया तो वो खुद आकर तेरी खाल उतार देंगे, समझे? आइंदा ठीक से चलाना और बुजुर्गों को देख कर चलाना। ये कहकर वो मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगता है। समीरा भी वहाँ पर सेल्फी ले रही होती है। वो एक पेंगुइन जैसे डस्टबिन के साथ सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन वहाँ की हाउसकीपर बहुत नर्वस दिखती है। दरअसल उस डस्टबिन के अंदर बम है। समीरा वहाँ से चली जाती है और अपनी शॉपिंग कर रही होती है। तभी पवन उसको देख लेता है और उसको चेज करता है। इसी बीच समीरा अपनी चीजें उठाकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन वो इनहेलर रिफिल खरीदना भूल गई थी और बाहर जाना चाहती है। तभी पवन लिफ्ट में घुस जाता है और दरवाजा बंद होने लगता है। समीरा के दोनों हाथों में चीजें होती है और वो कहती है कि मुझे बाहर जाना है, प्लीज डोर ओपन बटन प्रेस कीजिए, लेकिन पवन बेसमेंट बटन प्रेस करता है। समीरा डांटती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तब अचानक पवन उसको थप्पड़ मार देता है। समीरा चौंक कर अपनी चीजें गिरा देती है। तुम कौन हो और मुझे क्यों मारा? समीरा ये पूछ रही होती है कि तभी एक्सप्लोजन की आवाज आती है। लिफ्ट बुरी तरह से हिलती है और उसकी चेन भी टूटकर सीधे बेसमेंट पर आकर गिरती है। दरअसल पूरे मॉल की पावर सप्लाई कट हो गई है। मॉल में सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। लिफ्ट के अंदर सिर्फ एक लाइट जल रही होती है, बाकी सब कुछ एकदम बंद। पवन पूछता है कि तुम्हें मारते ही लिफ्ट बंद क्यों हो गई? क्या तुम इतनी पावरफुल हो? समीरा डांटती है कि अरे तुम हो कौन मुझे मारने वाले? वो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें दे रहा था। क्या मतलब गलती की सजा? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। और इस बात पर दोनों में बहस भी होती है, लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं कि इस वक्त यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों मिलकर दरवाजा पीटते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब मॉल पुलिस के कंट्रोल में आ जाता है और वे मॉल की हर जगह को चेक करते हैं। मॉल का सिक्योरिटी लिफ्ट को चेक करने जाता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसको रोककर कहता है कि तुम नीचे जाओ, मैं चेक कर लूंगा। पर जब वो चेक करने जाता है तो उसका सुपीरियर उसको कॉल करके नीचे बुला देता है और वो भी चला जाता है। अब मुश्किल ये है कि लिफ्ट के अंदर सेलफोन सिग्नल काम नहीं करता। समीरा लगातार दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन पवन बहुत ही कैजुअली बैठा होता है। वो कहता है कि शायद मॉल में बम ब्लास्ट हुआ हो और बेसमेंट में होने की वजह से हम पर कोई असर नहीं पड़ा है और तुम दरवाजा पीटना बंद करो क्योंकि बाहर इस वक्त कोई नहीं है। पर समीरा अपनी कोशिश जारी रखती है। वो एक टिश्यू पेपर पर अपनी लिपस्टिक से हेल्प करके लिखती है और दरवाजे के बीच से बाहर फेंक देती है। पवन तो बस देखता रहता है।
फिर समीरा अपनी माँ के लिए खरीदी हुई चूड़ियां निकालती है और दरवाजों के बीच से उससे भी बाहर फेंक देती है ताकि किसी की नजर उस पर पड़े। लेकिन बाहर ना तो पुलिस है और ना ही पब्लिक, सभी मॉल से बाहर जा चुके हैं। बॉम्ब स्क्वाड भी मॉल में चेक कर चुका है और दूसरा कोई बॉम्ब न पाकर वे भी चले गए हैं। अब मॉल में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। पवन फिर अपना गिटार बजाने लगता है और समीरा उसकी हरकतों से तंग हो जाती है। फिर पवन अपना पॉपकॉर्न निकालकर खाने लगता है। समीरा को भी भूख लगती है तो वो बैग से पॉपकॉर्न का बड़ा बकेट निकालकर खाने लगती है। अरे ये जिस तेजी से खा रही है लगता है अपना बकेट खत्म करके मेरा भी नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर पवन अपना पॉपकॉर्न छुपा ही लेता है। अब समीरा पूछती है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जो तुमने मुझ पर हाथ उठाया। पवन उसको सब कुछ सच बताता है और कहता है कि तुमने मेरे प्यारे दादाजी को डांटा था, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। समीरा कहती है तुम पागल तो नहीं हो, मैंने तुम्हारे दादाजी को नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर को डांटा था क्योंकि वो बहुत ही रश चला रहा था। लेकिन ऑटो ड्राइवर की गलती के लिए मैंने उस लड़की से माफी भी मांगी थी जो तुम्हारे दादाजी के पास खड़ी थी। मैं नहीं जानती कि वो तुम्हारी क्या लगती थी, लेकिन मैंने उससे माफी मांगी थी। तुम उनसे कंफर्म कर सकते हो। अब पवन चुप हो जाता है और सोचता है कि दीदी ने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे ये हीरो बताने देते तब ना, कुछ कान में सुना नहीं कि चले आए बदला लेने। अब पवन अपनी गलती मान लेता है और सॉरी कहता है। समीरा लगातार दरवाजा पीट रही होती है लेकिन क्या फायदा। कुछ देर में वो कांपने लगती है और कहती है कि मुझे अर्जेंट बाथरूम जाना है। लिफ्ट में चढ़ने से पहले मैंने 4-5 गिलास के जूस पी लिए थे। अब पवन उसका मजाक उड़ाता है कि ये पेप्सी भी पी लो, बड़ा मजा आएगा। फिर वो सीरियस होकर कहता है कि देखो मैंने अपने दादाजी के लिए एडल्ट वाले डायपर खरीदे हैं, तुम चाहो तो इसको यूज कर सकती हो। समीरा परेशान होती है कि इसको यहाँ पर कैसे पहन सकती हो। फिर पवन मुड़कर खड़ा हो जाता है और समीरा उसको पुट ऑन कर लेती है। अब समीरा कहती है कि कल मेरा बर्थडे है, मेरी माँ मुझको ढूंढ रही होगी यार। ओह व्हाट अ कोएक्सीडेंट, कल मेरे दादाजी का भी बर्थडे है। अच्छा तुम्हारे दादाजी का बर्थडे है तो क्या तुम ये डायपर अपने दादाजी को गिफ्ट करने वाले थे? सॉरी यार मैंने यूज कर लिया। अरे ये गिफ्ट नहीं है, उनकी जरूरत की चीज है। मैं तो उन्हें गिटार गिफ्ट करना चाहता था। ओह अच्छा तुम्हारे दादाजी म्यूजिक भी जानते हैं? म्यूजिक भी जानते हैं मतलब क्या बात कर रही हो, वो तो बहुत बड़े म्यूजिशियन है। और तब समीरा को याद आता है कि उसकी माँ ने दूसरा फिश खरीद कर लाने को कहा था। वो अपने बैग से फिश को निकाल कर कहती है इसे 4 घंटे में किसी कंटेनर में ट्रांसफर करना होगा वरना ये नहीं बचेगा। तभी पवन अपने बैग से एक एस्ट्रे निकालकर उसमें पानी डालता है, फिर वे उसमें फिश को उसमें छोड़ देते हैं। फिश फिर चैन की सांस लेता है। अब पवन पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम्स और फैंटेसी के बारे में मुझे कुछ बताओ। फैंटेसी? मेरी फैंटेसी? अरे मेरी फैंटेसी यह है कि एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए खड़ी रहूं। चाय को शिप करते हुए सिगरेट को फिल्टर तक स्मोक करने के बाद उसे नीचे फेंक दूं और फिर पैरों तले उसको कुचल दूं। यही मेरी फैंटेसी है। लो ये तो तुम आसानी से कर सकती हो, इसमें फैंटेसी वाली क्या बात है? मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, अगर स्मोक किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। और फिर इस तरह बातों बातों में इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी लिफ्ट का इकलौता बल्ब भी ऑफ हो जाता है। लगता है उसकी बैटरी खत्म हो गई है। दोनों अंधेरे में घबरा रहे होते हैं कि करे क्या। तभी पवन अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके ऊपर रख देता है। समीरा अपनी बर्थडे पर फ्रेंड्स के साथ केरला जाने वाली थी और उसने केरला ट्रिप के लिए वाइन भी खरीदा था। अब वो पवन के साथ वाइन शेयर करती है। उसने बर्थडे के लिए कलर लाइट्स खरीदे थे। वो लिफ्ट के अंदर का माहौल बढ़ाने के लिए एक लाइट निकालकर टॉर्च के पास रखती है। पूरी जगह लाल हो जाती है। हाँ वाइन पीने के लिए एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा। दोनों वाइन पीते हैं। पवन गिटार बजाता है तो समीरा कहती है मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनूं। मैंने ट्रेनिंग भी ली थी लेकिन अस्थमा की वजह से मैं आगे नहीं जा पाई, लेकिन लाइफ में मैं एक बार जरूर परफॉर्म करना चाहती हूँ। ये कहकर वो गाने लगती है। मोबाइल टॉर्च बहुत देर से जल रही होती है। इस तरह तो मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाएगा, इसीलिए वे उसको भी ऑफ करके लेट जाते हैं। कुछ देर बाद समीरा चिल्लाती है कि छुओ मत, क्या कर रहे हो? पवन टॉर्च ऑन करता है तो समीरा उसको जोर का थप्पड़ मारती है और डांटती है कि लाइट ऑफ होते ही तुम्हारा हाथ चालू हो गया क्या? पवन कुछ नहीं कहता। फिर पता चलता है कि एक चूहा लिफ्ट में घुस आया था और वही समीरा के ऊपर चढ़ गया था। अब समीरा फिर से माफी मांगती है। पवन भी कहता है कि मुझे तो चूहों से एलर्जी है, इसलिए वो चूहे से दूर सिकुड़ कर बैठा होता है। ठीक 12 बजे पवन दादाजी के लिए खरीदा हुआ बर्थडे केक निकालता है और कैंडल लाइट वगैरह जलाकर उस जगह को बहुत खूबसूरत बना देता है। फिर वो समीरा को जगाता है और हैप्पी बर्थडे कहकर केक काटने को कहता है। समीरा का चेहरा चमकता है और कहती है कि ऐसा शानदार बर्थडे मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, थैंक्स फॉर द सरप्राइज। ये कहकर समीरा केक काटती है, लेकिन जरा उदास होती है कि दादाजी का केक तुमने मुझे दे दिया यार। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, इसे दादाजी की तरफ से तुम अपना बर्थडे गिफ्ट समझो और तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये कहकर पवन समीरा का मोबाइल निकालता है और उस पर एक वीडियो दिखाता है। दरअसल जब समीरा ने अपने सपने के बारे में बताया तो फिर वो वाइन पीकर गाने लगी थी, तो पवन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। फिर उसने समीरा को बिना बताए उसे एडिट किया और अब उसको प्ले करके दिखा रहा होता है। समीरा इतनी खुश होती है कि पूछो मत। मैं लाइफ में एक बार अपना सपना पूरा होते हुए देखना चाहती थी।
लेकिन तुमने तो एक ही रात में उसको सच कर दिया। तभी समीरा को उसकी माँ की याद आती है और वो सोचती है कि यार वो परेशान हो रही होंगी कि ये लड़की कहाँ गई। उसका मूड हल्का करने के लिए पवन कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम हो, चलो बात करना शुरू करते हैं। इस तरह दोनों खेलने लगते हैं। तभी वही चूहा केक काटने आता है। अब पवन घबराकर उसको एक बॉक्स में बंद कर देता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें चूहों से एलर्जी क्यों है? वो बताता है कि बचपन में एक बार मैंने चॉकलेट खाकर बची हुई चॉकलेट को पैंट पॉकेट में रखा हुआ था और मैं उसी पैंट में सो भी गया। रात को चूहा पॉकेट में घुसा और चॉकलेट खा गया। अरे चॉकलेट खा गया तो इसमें एलर्जी वाली क्या बात है? यार बोलने में शर्म आती है, पर फिर भी तुम जिद कर रही हो तो बता ही देता हूँ। वो कमबख्त चूहा सिर्फ चॉकलेट खाता तो ठीक था, पर उसने पॉकेट में छेद कर दिया और मेरा प्राइवेट चीज बर्बाद कर दिया। बट अभी सही है। तभी से मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर समीरा फूट फूट कर हंसने लगती है। फिर कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहते हैं। तभी समीरा वाइन बोतल निकालती है और कहती है चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। पवन कहता है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर डेयर आया तो क्या तुम वो सब कुछ करने को तैयार हो जो मैं कहूँगा? समीरा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देख लो एक बार फिर सोच लो, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हाँ तुम कुछ भी कह सकते हो, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। पवन का चांस आता है तो वो समीरा से कहता है कि तुम्हें ऐसे शुरू होने वाली एक चीज करनी है। समीरा कुछ देर सोचकर कहती है कि वो तो मैं पूरी रात कर सकती हूँ। अब पवन जरा चौंक जाता है, पर समीरा कहती है कि ऐसे सिंग भी तो होता है, इसलिए मैं गाना गा रही हूँ। ये कहकर वो मजे से गाना गाने लगती है। और जब पवन की बारी आती है तो उसे ट्रुथ करना पड़ता है, एक ऐसी सच्चाई जो और कोई नहीं जानता। तभी पवन समीरा के हाथ पर एक टैटू देखता है जिसमें लिखा होता है वॉइस ऑफ पैशन। पवन कहता है कि आई लव यू। समीरा चौंक कर कहती है कि हम सिर्फ कुछ घंटों से एक दूसरे को जानते हैं, तुम झट से ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? तब पवन बताता है कि मैं 3 महीने पहले से तुम्हें जानता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। समीरा एक ऑडिशन के लिए गई थी। वहाँ कई बड़े बड़े सिंगर्स की फोटोज लगी हुई थी और समीरा मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन मेरी फोटो भी यहाँ पर लगेगी। फिर वो ऑडिशन देने जाती है, पर अस्थमा की वजह से वो सांस रोककर ठीक से गा नहीं पाती और रोने भी लगती है। लेकिन जजेस में से एक बुजुर्ग उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा कभी हिम्मत मत हारना, तुम थोड़ी और ट्रेनिंग करके फिर ऑडिशन के लिए जरूर आना, तुम बहुत टैलेंटेड हो। वो बुजुर्ग दरअसल पवन के दादाजी थे। समीरा ऑडिशन थिएटर से बाहर आकर सिंगर्स की फोटोज के बीच अपने एक फोटो रखकर चली जाती है। उसे यकीन होता है कि वो जरूर एक बड़ी सिंगर बनेगी। फिर पवन उस फोटो को रखते हुए देख लेता है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ का टैटू देख पाता है। फिर वो समीरा की फोटो निकाल लेता है और रिसेप्शन में पूछता है कि ये लड़की कौन है, पर उसे समीरा की कोई डिटेल्स नहीं मिलती। लेकिन उसे समीरा का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। प्रेजेंट में समीरा के हाथ में वही टैटू देखकर वो समझ गया कि समीरा ही वही लड़की है, इसलिए उसने अपना लव प्रपोज कर दिया। समीरा कहती है कि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हुई और कुछ ही घंटों में हम दोनों इमोशनल लेवल पर भी कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे भी लगना चाहिए कि तुम वो लड़के हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। पवन भी उसकी बात समझ जाता है। फिर दोनों पहले की तरह बातें करने लगते हैं। अचानक केक पर रखे हुए कैंडल्स स्टूल पर गिर जाते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। अब लिफ्ट में धुआं भर जाता है और समीरा सांस नहीं ले पाती। पवन एग्जॉस्ट फैन के वेंट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। समीरा की हालत अब बहुत ही खराब होती रहती है और अब उसको इनहेलर की जरूरत पड़ती है। वो पवन से कहती है कि माँ ने मुझे याद दिलाया था, लेकिन मैं इनहेलर रिफिल खरीदना भूल गई। अब पवन परेशान हो जाता है और फिर से दरवाजे पर पीटता है और चिल्लाता है। फिर वो ऊपर का फैन उतार देता है और उस वेंट से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ कट जाता है और खून भी बहने लगता है। उसका खून समीरा पर टपकता है। पवन दर्द के मारे रोता रहता है और आंखों से भी उसके आंसू समीरा पर गिरते रहते हैं। इस टेंशन में वो एश ट्रे पर गिरता है और फिश नीचे गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो फिश को वापस ट्रे पर रख पाता है। पानी की कमी होने के कारण वो फिश तड़प रहा होता है और पवन अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है, एक अस्थमा पेशेंट को इनहेलर की जरूरत है, प्लीज कोई आकर मदद करो। फिर वो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से वो सेंड नहीं होता और बफर होने लगता है। ऐन वक्त पर उसे चूहे का ख्याल आता है जिसे उसने बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। वो चूहे की पेट पर मोबाइल रखता है और रबर बैंड से बांध देता है। फिर उसे ऊपर वेंट की ओर छोड़ देता है। चूहा वहां से बचकर भागता है और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो मोबाइल को सिग्नल मिल जाता है और बफर होता हुआ वीडियो भी अपलोड हो जाता है और सोशल मीडिया में शेयर होने लगता है। ये बात जानकर कई लोग इनहेलर लेकर उस मॉल की ओर आते हैं। समीरा की मां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई होती है। अब इंस्पेक्टर उसको वीडियो दिखाता है तो वो रोने लगती है कि यही तो मेरी बेटी है। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस मॉल की ओर निकलते हैं। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो पवन समीरा को उठाकर बाहर लेके आता है, पर समीरा के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता। पवन बहुत रोता है। इतने में समीरा की माँ भी आ जाती है और समीरा को जगाने की कोशिश करती है, पर समीरा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता।
अपना हीरो एकदम टूट जाता है। समीरा की माँ उसको गले लगाकर रोने लगती है और तब समीरा का शरीर जरा हिलता है और तभी एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है और समीरा को ऑक्सीजन दिया जाता है। यहाँ पवन को वो पानी देते हैं। तभी उसको लिफ्ट के अंदर फंसे हुए फिश की याद आती है जो बिना पानी के तड़प रहा होता है। वो तुरंत जाकर एस्टर में पानी भर देता है और फिर वो फिश भी कुछ देर में बच जाता है। कुछ देर में समीरा को भी होश आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। उसकी माँ उसको गले लगा लेती है। अब समीरा पवन को ढूंढने लगती है। उसे पवन की हर बात याद आती है कि जब वो सांस नहीं ले पा रही थी तो पवन तड़प रहा था। खुद घायल होने के बावजूद भी वो सिर्फ समीरा को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहा था। ये सब सोचकर समीरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी वो पवन को देख लेती है और जाकर उसको गले लगाती है। वो कहती है मुझे तुम पर वो फीलिंग आ गई है और इस तरह समीरा भी अपने प्यार का इज़हार करती है। फिर समीरा अपने घर जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। ओके, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। ये कहकर पवन अपना मोबाइल ढूंढता है लेकिन उसका मोबाइल तो चूहे की पीठ पर है। अब पवन परेशान होकर मुड़ता है तो ऐन वक्त पर मोबाइल के साथ वही चूहा नजर आता है। पवन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन चूहा ड्रेनेज के अंदर घुस जाता है। इस तरह बेचारा अपने मोबाइल को खो देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।